और वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 7 स्थित इस बार गणेश पंडाल में गणेश चतुर्थी के 11 दिनों तक भव्य आयोजन होंगे। गणेश पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जिसमें पहलगांव में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना के बदले की कहानी को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के पहले दिन समिति के अध्यक्ष चन्ना केसवलू ने दुर्ग भिलाई में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया और उनके माध्यम से गणेश भगवान की भव्य आरती भी उतरवाई। इसके बाद पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सेक्टर 7 गणेश पंडाल के समिति अध्यक्ष चन्ना केसवलू ने बताया कि इस थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही गणेश पंडाल में देशभक्ति और भक्ति का भी संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बप्पा की भक्ति के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की थीम के माध्यम से देशभक्ति का संदेश भी प्राप्त कर रहे हैं। थीम बनाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर का थीम बनाया गया है, इसको प्रेरित होकर, क्योंकि पुलवामा में जो कायरता से जो पाकिस्तानी जो हमला हुआ था उसका सिंदूर के थ्रू जवाब दिया गया है। 2 महिलाएं जो हमारे भारतीय सेना की महिलाओं के थ्रू इसको अंजाम दिया गया। किसी भी भारतीय सेना जब लड़ाई में जवान जाता है तो वो एक सुहाग रात की दिन होती है, कफन बांध के चलता है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। वो सुहाग रात होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मनी नहीं मनी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। जय हिंद। अक्सर देखा जाता है कि वीआईपी या राजनीति से जुड़े लोगों को पंडालों पे या किसी भी जगह पे निमंत्रण दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सेना के लोगों को निमंत्रण दिया जाए, कैसे महसूस कर रहे हैं? पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पंडाल के आयोजक करता चिन्ना भैया को पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने फौजियों को यहाँ आज इकट्ठा किया और इतना भव्य आयोजन किया। उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर का पंडाल बना के एक कहीं न कहीं एक देशभक्ति को दर्शाता है। और मेरे मित्र राव भाई, इन्होंने भी, ये भी यहाँ के व्यवस्थापक है, इन्होंने हम सबको एकत्रित किया। हमारे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, हमारे कमांडेंट साहब यहाँ पे आए और मेरे यहाँ कई सामाजिक जो मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी लोग यहाँ पे आए। और ये पंडाल दर्शाता है ये कि सर आज भी लोगों में देश के लिए एक बहुत प्रेम है। एक फौजियों का जो एक सम्मान होता है, आज हमको एक यहाँ पे सम्मान मिला है। ये सम्मान हमारे लिए एक मेडल से कम नहीं है। ये सम्मान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक बहुत गर्व की बात है। एक सैनिक के लिए जब भी उसे सम्मान मिलता है तो हमेशा वो गर्वान्वित महसूस करता है। और ऐसे ऐसे आयोजन जो होंगे तो देश के सैनिकों का मान भी बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा सर। और इससे मैं यहाँ के सिविलियंस को भी जो बधाई देता हूँ कि जो हम सैनिकों को इतना मान सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं पूर्व सैनिक राजेश चौधरी और भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष। आज गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है और देशभक्ति से प्रेरित ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर यह पंडाल का निर्माण करवाया गया है। आज हमारे निवेदन पर भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय कमांडेंट प्रवीण कुमार जी और उनके सारे साथी लोग उपस्थित हुए। जिस तरह देशभक्ति की भावना भारत माता की आरती के साथ हुआ, एक सराहनीय रहा। हम समिति की ओर से सारे हमारे जो एक्स आर्मी के साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से। इनको देखकर हमारे मन में भी जागृत होता है देशभक्ति की भावना, एक प्रेरणा लेते हैं हम इनसे। लोग इतने साल तक देश की सेवा की है, मैं इनको सलाम करता हूं। आगामी दिनों में अभी तो कोई कार्यक्रम का कोई घोषणा नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में मौसम अच्छा रहा तो बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा। पहली बार भक्ति और देशभक्ति का एक देखा गया है और पहली बार सेना को गणेश पंडाल से आरती करने का मौका मिला, कैसे विचार है? हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम जो सेना में इतने साल सेवा किए, हम हमारे देश की रक्षा की है, ऐसे वीर जवानों को हम लोग बुलाकर यहाँ पे आरती हमारे निवेदन पर सारे लोग आए और आरती किए। इसके लिए मैं तहे दिल से समिति की ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चन्ना केसवलू, युवा खेल सांस्कृतिक मंडल समिति का अध्यक्ष। संचार माध्यम के द्वारा इस गणेश उत्सव समिति को अनेकों बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक समसामयिक विषय को आज इस थीम के रूप में चुना है। यूं तो हर गणेश पंडाल किसी न किसी थीम को बनाता है, परंतु उस थीम का समसामयिक राष्ट्र प्रेरणा से प्रेरित होना ज्यादा जरूरी होता है। आज उन्होंने सिंदूर का थीम बनाया, उसके लिए मैं इस समिति को अत्यंत बधाई देता हूं। और ये इतना उत्कृष्ट कार्य किया है, जो कि मेरे ख्याल से भिलाई में शायद अपने आप में अकेला मंडल होगा जिन्होंने इस थीम को चुना है और इस विषय को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं अनेकों बधाई। थोड़ा मौसम ने जरूर थोड़ा विघ्न डाला है, परंतु उसके पश्चात भी इनका जोश और इनका उत्साह देखने लायक है। जिस प्रकार से हमारे सभी फौजी भाइयों साथियों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया, वो भी एक काबिले तारीफ है।